वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये है कि जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उन्होंने एटम बम मार दिया है धांधली करने वालों के सर पे। ये हुआ क्या है, इसके नतीजे में क्या हो सकता है, कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में अचानक से नहीं हो जाती। चंद नुकात मैं आपके सामने रखूंगा, इनको जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको आइडिया हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद एक नया खेल खेला जाए। पहले हम देख लेते हैं कि कमिश्नर ने कहा क्या। वो बहुत जरूरी है, हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबात के ऊपर जो कुछ हुआ उस पर मैं मुस्ताफी होता हूं। उन्होंने कहा, हमने 8 फरवरी को रात के वक्त रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया है और हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया है। यानी 13 कौमी असेंबली की नशिस्तें रावलपिंडी डिवीजन में और 26 सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं। गालिबन 13 कौमी असेंबली की नशिस्तों में रावलपिंडी शहर की 3 है, टैक्सला की है, अटक की 2 सीटें हैं, चकवाल की 2 सीटें हैं, चक्री की सीट है, फिर ये गोजर खान की सीट है। ये सारी सीटें मिला जुला के आपकी 13 सीटें बन जाती हैं। और 3 इस्लामाबाद की भी हैं, वो भी इनके अंडर में नहीं आती, लेकिन वहां ज्यादा बड़ी धांधली हुई है। वो ये कह रहे हैं कि 13 के 13 सीटें जो है वो हमने उन लोगों को जिता दी जो हार रहे थे और 50-50 हजार की लीड को हमने तब्दील कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद मैं खुदकुशी करने की मैंने कोशिश की। फिर सोचा हराम की मौत मैं क्यों मरूं, क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखूं। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी देनी चाहिए। मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुल्क की पीठ में मैंने जो छुरा घोंपा है वो मुझे सोने नहीं देता। मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूं और मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि हमने रावलपिंडी डिवीजन की 13 कौमी असेंबली की सीटों पर हारे हुए लोगों को जितवाया। अपने मातहत रिटर्निंग ऑफिसर से मादरत चाहता हूं। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे, मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे। लियाकत अली चट्टा ने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इस जुर्म में शरीक हैं। 70,000 लीड वाले आजाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया गया। मामले की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मुझे फांसी दी जाए, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में मैं शरीक नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वहां से निकले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके अंदर आप 2 चीजें रखें। बहुत मुमकिन है जो ये बात कह रहे हैं वो सच है और ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने धांधली की और इनको वाकई नदामत है। लेकिन जिस तरह ये सूटेड बूटेड आए हैं, जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस तरह के उलिये में सुबह के वक्त आदमी खुदकुशी नहीं कर रहा होता। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है। बहुत मुमकिन है कि इन्होंने सोचा हो कि आखिरी दिन है मेरा, इस सीट के ऊपर तो मैं अपने प्रॉपर तरीके से डेकोरम के साथ जाऊं और जाकर अपना एतराफ जुर्म करूं और इज्जत के साथ अपनी गिरफ्तारी दे दूं और अपने किए की सजा काटूं। बहुत मुमकिन है इन्होंने ये सोचा हो सकता है जो बातें इन्होंने की हैं वो बिल्कुल सच हैं, लेकिन चंद सवालात पैदा होते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, ये जो कमिश्नर साहब ने बातें की हैं, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि दबाव किसने डाला इन पे। यानी ये तो ये बता रहे हैं कि मैं बहुत दबाव में था, लेकिन दबाव किसने डाला ये नहीं बताया। यानी अगर कोई आदमी सुबह के वक्त खुदकुशी कर रहा है और कोई आदमी अपनी हर चीज दांव पर लगा रहा है, फांसी लेने को तैयार है, तो फिर वो आधा सच क्यों बोलेगा। ये नुक्ता अपने जहन में आप रखिएगा। दूसरी बात, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं तो इनके रिश्तेदार जो हैं वो बड़े अहम ओहदों के ऊपर हैं, निगरान हुकूमत में भी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़हनी मरीज हो गए। ये सब अपनी अपनी बातें करेंगे। लेकिन माजिद निजामी साहब ने एक ट्वीट किया इनके बारे में। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा के वालिद वकार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वजीराबाद से MPA का इलेक्शन जीते हैं। और ये डेवलपमेंट आप अपने जहन में रखें। इनके भाई जो है वो निगरान हुकूमत का हिस्सा है। इनके वालिद जो है वो नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीतकर MPA बने हैं वजीराबाद से, और वो भी धांधली के साथ बने हैं। ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखें और फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि ये शख्स जब बात करता है तो एतराफ़े जुर्म तो करता है, लेकिन किस किस ने इसको जुर्म के ऊपर मजबूर किया उस बारे में नहीं बताता। यानी अगर किसी ने कश्तियां चलाई हैं और कोई खुदकुशी करने के लेवल पे आ गया है तो फिर वो पूरा सच बोलता है, फिर वो छोटी छोटी बातें रखता नहीं है। तो इस वजह से भी लग रहा है कि शायद ये किसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। दूसरी एक और चीज भी ध्यान में आती है, वो ये है कि एक केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो सुनवाई के लिए मुकर्रर भी हो गया है, अनकरीब सुना जाएगा। उसके अंदर
पाकिस्तान में जो धांधली हुई है, उस धांधली के नतीजे में जो सूरत पैदा हो गई है, उस पर वो केस है। और जो पटिशनर है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल हुआ 8 फरवरी को, उसको कलअदम करार दे दिया जाए। यानी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए ही नहीं, इसको फारिग कर दें आप। अब इस वक्त इस सिचुएशन के ऊपर आप आ जाए। नवाज शरीफ हुकूमत नहीं लेना चाहता। इसहाक डार ने बताया कि जी हमने बेड़ा गर्क इतना कर दिया शहबाज शरीफ ने कि अब अगर हुकूमत में आए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी अब अगर हमने हुकूमत ली तो हमारे पल्ले कख नहीं बचेगा। ये बात इसहाक डार साहब ने बता दी नवाज शरीफ साहब को। और कुछ डिमांड्स ऐसी होंगी आने वाली वफाकी हुकूमत से जिसको कोई भी सियासी जमात पूरा नहीं कर सकेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इंटरनेशनली कुछ डिमांड्स आने वाली वफाकी हुकूमत से इस नौयत की होंगी कि जो भी हुकूमत होगी और वो उन डिमांड्स को पूरा करेगी, वो अपनी सियासत के ताबूत में अपने हाथ से कील ठोक देगी। पाकिस्तानी कौम उस जमात को कभी माफ नहीं करेगी। बस यहां तक इसको मैं रोक लेता हूं। ऐसी सूरत हाल में कोई क्यों चाहेगा कि वो हुकूमत में आए? कोई भी नहीं चाहेगा। नवाज शरीफ साहब दौड़ गए, उनकी अक्सरियत भी नहीं है, जबरदस्ती उनको सीटें दिलवाई गई। उनकी सादा अक्सरियत भी फिर भी नहीं बनी। बैसाखियों के साथ उनको हुकूमत मिल रही थी, वो दौड़ गए। जरदारी साहब ने पहले दिन कह दिया जी हम तो नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वफाकी हुकूमत में बैठ भी नहीं रहे, वोट डाल देंगे आपको तरस खा के। इमरान खान साहब वगैरह कल फैसला कर चुके हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जनाब वो भी कह रहे हैं कि हमने हुकूमत नहीं लेनी, हमारा मैंडेट पूरा करो फिर बात करो हमारे साथ हुकूमत की। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान में, कोई हुकूमत लेना नहीं चाह रहा। धांधली के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या होता है। और तीसरा, एक साहब अचानक उठते हैं, कमिश्नर साहब, और वो मजबूर हो जाते हैं अपने जमीर के हाथों, खुदकुशी करते करते वो बच गए और उन्होंने बताया कि जी मैंने बहुत ज्यादती की, अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके ऊपर जो दबाव आया, नवाज शरीफ ने डाला, इलेक्शन कमीशन ने डाला, किसी और इदारे ने, कहां से उनके ऊपर दबाव आया, वो बताने से कासिर रहे। इस लेवल पे आके भी, आखिरी पॉइंट पे आके जहां वो मौत के किनारे पे खड़े थे, वहां भी उन्होंने नहीं बताया। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए और एक ऐसा सेटअप बना दिया जाए इमरजेंसी की सूरत में जो चलता रहे आइंदा? क्या यह मुमकिन नहीं है? एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या यह मुमकिन नहीं है जो हालात पैदा हो चुके हैं, इन हालात में यही निगरान हुकूमत जो है इसी को तौसीह दे दी जाए और ये चलती चली जाए आगे? बिल्कुल ये मुमकिन है। देखिए पीएमएलएन तो ये सोच रही है ना, उनको तो दाव लगा हुआ, वो कह रहे हैं जी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना देंगे, वफाकी हुकूमत पीटीआई के गले में डाल देते हैं। साद रफीक ने आज मशवरा दिया है कि जी पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो साद रफीक साहब मशवरे अपनी पार्टी को दे, आपका वहां नहीं सुनी जा रही बात, आपकी यहां कौन सुनेगा? एमएनए का इलेक्शन आप इस दफा हार गए अनफॉर्चुनेटली, हालांकि आप बड़े अच्छे सियासतदान हैं। लेकिन मामला यह है कि अगर पीटीआई को आपने हुकूमत देनी है, ख्वाजा साद रफीक साहब, तो उनको तो पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट अकेले हुकूमत बना सकते हैं। आप उनकी सीटें उनको वापस कर दें। यानी 50 के करीब सीटों पे तो आपने माल मारी हुई है। 13 सीटें तो आज कमिश्नर साहब कह रहे हैं। 3 सीटें जो है वो इस्लामाबाद से हैं, 16 हो गई। फिर मंडी बहुद्दीन और गुजरात की सीटें हैं, हाफजाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, 4 से 5 सीटें लाहौर से फौरी तौर पे निकल जाएंगी पीएमएलएन के हाथ से। अगर ये सारी सीटें निकल जाती है तो फिर तो पीटीआई खुद ही हुकूमत बना लेगी अपनी। उनको तो फिर किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये जो पीपल्स पार्टी वाला मशवरा दिया जा रहा है, एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि जिस तरह बांधा गया पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को बांध लिया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बनता है। लेकिन फजल रहमान साहब ने जो बातें की उसके बाद हालात बहुत कशीदा हैं। और ये कमिश्नर का स्टेटमेंट, अगर तो ये सही बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं और इसके पीछे कोई मैलाफाइडी नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके नतीजे में इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो सूरत-ए-हाल बहुत अजीब हो गई है और पाकिस्तान एक अजीब डगर पे चल पड़ा है। वो राज जिनसे पर्दा उठता था कई कई दहाइयों के बाद, कई सालों के बाद बात पता चलती थी, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, वो अब दिनों में और महीनों में चीजें सामने आ रही हैं। फजल रहमान साहब ने क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा दिया इमरान खान की हुकूमत गिराने का, और बहुत सारे लोग बोल चुके हैं।